ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या है 22। एतेर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन भगवद गीता की चर्चा की जाती है और श्रील प्रभुपाद ने हमें ये विशेष विधि प्रदान की है। सुबह के समय में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना और संध्या के समय में भगवद गीता का श्रवण करना। तो श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद के शुरुआत के एक तात्पर्य में कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है या परम सिद्धि को प्राप्त करना है अपने जीवन में, तो उस व्यक्ति को इन दो ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। एक है श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। व्यक्ति को प्रतिदिन भगवद गीता और भागवतम का श्रवण आदि करना चाहिए या प्रतिदिन इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो ये जो दो ग्रंथ है, मानो श्रील प्रभुपाद ने सारे जगत के ऊपर अनुकंपा करते हुए ये मूल्यवान दो रत्न प्रदान किए गए हैं जो बहुत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जब पाश्चात्य जगत में शुरुआत में गया तो एक अमेरिकन स्त्री मेरे पास आई और उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं भगवद गीता को पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कौन सा भगवद गीता पढ़ना चाहिए? तो प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, चुप हो गए और प्रभुपाद ने कहा कि भगवद गीता के तो कई सारे आवृत्तियां हैं, 300 से अधिक। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी भगवद गीता है जो इस पाश्चात्य जगत में अवेलेबल है जिसको पढ़कर भगवद गीता का जो मूल संदेश है उसको समझा जा सकता है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने बहुत अधिक कष्ट उठाते हुए हमें ये भगवद गीता यथारूप या भगवद गीता एज इट इज प्रदान की है। श्रील प्रभुपाद को एक बार पूछा, प्रभुपाद जी आपको अकेले किसी बेड के ऊपर छोड़ा जाए और आप अकेले वहां हो कुछ महीनों के लिए, तो आप अपने साथ कौन सा ग्रंथ लेके जाना चाहेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मैं अपने साथ भगवद गीता को लेके जाना चाहूंगा और भगवद गीता का मैं अध्ययन करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे जगत के ऊपर ये विशेष कृपा की है और भगवद गीता को हमें प्रदान किया है। और वास्तव में भगवद गीता को समझना है तो भक्तों के अनुगत होकर ही भगवद गीता के संदेश को समझा जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद बहुत क्रोधित होते थे। प्रभुपाद कहते थे कि कई ऐसे विद्वान हैं, कई ऐसे मूर्ख पंडित हैं जो अपने आप को विद्वान समझते हैं और भगवद गीता की व्याख्या लिखते हैं। कृष्ण का सहारा लेते हैं स्वयं की विद्वता को स्थापित करने के लिए, कृष्ण का सहारा लेते हैं स्वयं यशवान या प्रसिद्ध होने के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के मूल संदेश को यथावत प्रस्तुत नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद जी इस मध्व गौड़िया संप्रदाय में एक विशेष आचार्य हैं जिन्होंने ये भगवद गीता का जो संदेश है वो हमें यथावत प्रस्तुत किया है। और इसका फल क्या है कि भगवद गीता को पढ़ने मात्र से, भगवद गीता का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करता है। बाकी अन्य कितनी सारी ऐसी टीकाएं हैं उसमें व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है कि भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है और कृष्ण की शरण ग्रहण करना, उनकी भक्ति करना वो सर्वोच्च आत्म कल्याण है। इसी बात को भी किसने स्थापित नहीं किया है। लेकिन भगवद गीता के हर पन्ने में हम देखते हैं
प्रभुपाद ने बहुत दृढ़ता के साथ ये स्थापित किया है कि कृष्ण परम भगवान है और जीव का कल्याण है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनकी सेवा में लग जाए। तो ऐसी भगवत गीता ये विशेष देन है प्रभुपाद की हम सबके लिए। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि भगवत गीता किंचित अधिता गंगा जल लव कनिका पीता, कि यदि कोई व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है भगवत गीता का थोड़ा सा अध्ययन करने का, और यदि सौभाग्य प्राप्त होता है गंगा का थोड़ा सा जल पान करने का, तो उस व्यक्ति की चर्चा यमेन न चर्चा, उस व्यक्ति की चर्चा कौन नहीं करता है? यमराज नहीं करते हैं। तो अब देखिए कितना इजी किया है, हमारे चाहते हुए न चाहते हुए प्रभुपाद ने ये प्रतिदिन श्रवण की व्यवस्था दी है, जिसके द्वारा हम सरलता से कृष्ण प्राप्ति अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद की विशेष देन है। और ये जो अध्याय जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है और अंतिम कुछ श्लोकों की चर्चा हो रही है, तो ये जो अध्याय है दैवी आसुरी संपदा, जिसमें भगवान कृष्ण दैवी गुणों का वर्णन करते हैं और आसुरी गुणों का भी वर्णन करते हैं। दैवी गुणों का वर्णन करने के पश्चात भगवान अधिक से अधिक आसुरी गुणों की चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि संसार में अधिकतर आसुरी स्वभाव के लोग हैं, इसलिए भगवान अधिकतर चर्चा करते हैं। भगवान श्रील प्रभुपाद जी सरल कहते हैं कि आसुर कौन है? जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है वो व्यक्ति आसुर है। और भगवान आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं और आसुरी गुणों के परिणामों का वर्णन पिछले कई श्लोकों में करते हैं। और शुरुआत में तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, जब भगवान ने आसुरी गुणों की शुरुआत ही की थी, दर्पो दंभो विमानच, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि ये आसुरी गुण नरक जाने का राजमार्ग है, मतलब बड़ा हाईवे है, एक्सप्रेस वे है नरक जाने के लिए। तो भगवान कहते कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे आसुरी गुणों से युक्त है तो उसके परिणामों की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को भव सागर में डाल देता हूं। ऐसा व्यक्ति अधम गति को प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति आसुरी योनियों में जन्म ग्रहण करता है। तो अब देखेंगे कि 20 नंबर श्लोक में भगवान कहते ततो यान्ति अधमाम गति, कि ये सारे आसुरी गुणों का परिणाम क्या है कि व्यक्ति अधम जो गति है वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन तुरंत पिछले कल जो श्लोक हुआ था जिसमें भगवान कहते हैं त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। भगवान कहते हैं कि नरक का द्वार है ये 3 चीजें, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्रता से व्यक्ति को इन 3 चीजों को छोड़ने के लिए तत्पर होना चाहिए। और सर्वप्रथम भगवान कहते हैं क्या है? काम, उसके पश्चात क्रोध, उसके पश्चात भगवान कहते हैं लोभ। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं ततो याति पराम गतिम, यदि आप उन 3 चीजों को जितना शीघ्रता से तत्पर होते हो छोड़ने के लिए, उसके पश्चात जब आप आत्म कल्याण के लिए आचरण करते हो तो क्या होगा? आप परम गति को प्राप्त हो सकते हो। तो वह आज के श्लोक में भगवान कहते हैं आचरति आत्मनः श्रेय, कि अपने कल्याण के लिए आचरण करना चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण, तमोगुण के कारण व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मेरा हित किस चीज में है। इसलिए तो सनातन गोस्वामी कहते हैं के आमी कहने आमाय जारे तापत्र है, कि मुझे तो बाहरी रूप से लोग कहते हैं बहुत विद्वान है, पंडित है, मेरा आदर सम्मान आदि करते हैं, लेकिन मैं आंतरिक रूप से जानता हूं कि मैं कितना अधिक मूर्ख हूं, कि मैं ये नहीं जानता। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर सनातन गोस्वामी कहते मैं ये नहीं जानता के आमी कहने आमाय जारे तापत्र, ये 3 प्रकार के जो ताप हैं
मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं, मैं ये सब नहीं जानता। और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा हित किस चीज में है। इसलिए तो भागवतम में कई ऐसे श्लोक हैं जिनमें ये वर्णन किया है। आप प्रहलाद महाराज कहते हैं, न मैं विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। क्या ऐसे लोग हैं इस संसार में जीव अपना हित, अपना जो श्रेय है वो जानते नहीं है कि मेरा जो स्वार्थ है परम भगवान विष्णु की जो सेवा है या उनकी भगवत भक्ति है या अंते नारायण स्मृति, ये मेरा असली हित है। इस बात को वो जानते नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जितना शीघ्र हो सके व्यक्ति को ये 3 नरकों के जो द्वार है उनको त्यागने के लिए तत्पर होना चाहिए। और पहला जो द्वार है, जिसकी चर्चा कल भी की थी, संक्षेप में हम करते हैं, वो है काम। तो काम की व्याख्या शास्त्रों में बहुत अधिक हमें प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री पुरुष का जो मिलन है वो केवल काम नहीं है, वो तो है ही, वो संकीर्ण व्याख्या है। लेकिन काम एक बहुत, जो शब्द है बहुत विशाल है, वो बहुत व्यापक उसकी परिभाषा है। काम का अर्थ है जो भी कृष्ण से अतिरिक्त इस संसार में रहने के लिए, इस संसार का भोग करने के लिए वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि का जो भी इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है उस इच्छा को काम कहा गया है। ये काम के कारण ही तो हम इस संसार में बंधे हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के सामने जब जाते हो तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, अब मुझे ऐसी इच्छा प्रदान कीजिए कि मेरे हृदय से सद इच्छा प्रकट हो जाए। क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं, हर इच्छा काम से प्रेरित है। सुबह से लेकर शाम तक शास्त्र कहते हैं 30,000 व्यक्ति इच्छाएं प्रकट करता है। और वास्तव में जितने ये 84 लाख योनियां हैं वो सब क्या है, केवल इच्छा की पूर्ति के लिए वो शरीर बना हुआ है, अन्य कुछ नहीं है। इतनी हजारों 84 लाख ये इच्छाएं, हम कामना हम करते हैं, जिसके परिणाम में इतने शरीरों को धारण करता है जीव और नाना योनियों में भ्रमण करके उन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। उस शरीर में इच्छा पूर्ति नहीं होती तो और दूसरा शरीर धारण करता है, पूरा प्रयास करता है। तो इसलिए ये जो काम है जिसको विषय वासना कहा गया है, ये बहुत शक्तिशाली है। इसलिए इंद्रियानि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मना, कि ये जो मन है वो हरण किया जाता है इस विषय भोग के कारण। इसलिए भगवान कहते हैं बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान सपि कर्षति। कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान पंडित, बाह्य रूप से कितना ही अच्छा दिखाई क्यों ना दे, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना न चाहिए कि मैं बहुत बलवान हो गया हूं, मुझे अभी भक्तिमय जीवन में 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, अभी मुझे कोई सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, शास्त्र हर समय कहता है वंदो मुई सावधान मते, सावधान हर स्थिति में रहना चाहिए। क्योंकि भक्तिमय जो जीवन है, प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि एक धारदार जो तलवार है उसके ऊपर चलने के समान है। तो इसलिए भक्तों के संग में हर कदम बहुत सावधानी पूर्वक हमें डालना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए अपने आप को बलशाली नहीं समझना चाहिए। ये इंद्रिया इतनी शक्ति संपन्न है, ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्रों में, भागवत में, पुराणों में, कई भक्तों के जीवन में देखा जाता है। कि ये इंद्रिया व्यक्ति को घुटने टेकने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए आप सबने सुना होगा व्यासदेव और उनके जो शिष्य है उनके बीच में जो संवाद था, जिसमें उन्होंने लिखा था व्यासदेव ने कि अरे मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, कि व्यक्ति को अपनी माता, अपनी पुत्री और अपने बहन के साथ अकेले में नहीं बैठना चाहिए।
तो उनके शिष्य ने कहा ये तो संभव नहीं है, ये ठीक से व्याख्या नहीं है आपकी। तो फिर आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो जो उनके शिष्य थे रात्रि में एकांत में थे और अचानक एक युवती वहां प्रकट हो जाती है और ये उनको आश्रय देते हैं। और वो युवती वास्तव में व्यास देवी थे। उनको वो सिखाते हैं कि किस प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं प्रबल है। तो इसी कारण से कोई कितना ही प्रबल क्यों ना हो, वो काम के द्वारा आकर्षित हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब आखिरी उनका विदेश दौरा था, राधा लंडनेश्वर के सामने खड़े थे और प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे, काफी समय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्तों को लगा कि अरे प्रभुपाद क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो तमाल कृष्ण महाराज जाकर कहते, प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते, मैं कृष्ण को प्रार्थना कर रहा हूं कि हे कृष्ण आप मुझे माया से बचाइए। हाँ, तो जो चीज कृष्ण से हमें दूर ले जाती है वो माया है। तो इस प्रकार से ये जो काम है ये इतना शक्तिशाली है कि बड़ा से बड़ा जो प्राणी शक्ति संपन्न हाथी भी उसके वश में हो जाता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं, हाथनी की आवाज से, और वो उसका संग करने के लिए दौड़ता है और गड्ढा खोदा जाता है जिसमें जाकर गिर पड़ता है और फिर उसको हमेशा के लिए वशीभूत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जगत है, और शास्त्रों में हजारों उदाहरण है, चाहे वो कंडो मुनि हो, सौभरी मुनि हो, विश्वामित्र मुनि हो, या अहिल्या इंद्र का जो वार्तालाप है या घटना है, तो ये सारी चीजें बारंबार हमें समझाती है कि ये जो काम है बहुत प्रबल है। और इसलिए जगत को मैथुनागार कहा गया है। जीव को बांधने के लिए ऐसी, प्रभुपाद कहते इनविजिबल रोप है ये ऐसा। ये रोप, ये जो रस्सी दिखती नहीं है, ये श्रृंखला ये दिखती नहीं है, चैन, लेकिन जीव को बांध देती है इस संसार में। चाहे वो छोटा से छोटा कीट पतंगा क्यों ना हो और सर्वोच्च जो ब्रह्मा क्यों ना हो, जो भी जीव इस संसार में आया है वो काम के बंधन के द्वारा बंधा हुआ है। इसलिए ये ऐसा बंधन है, हृदय ग्रंथि बाहोर, ये हृदय में ये गांठ बना देता है और जिसके द्वारा जीव हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में बांधता है। इसलिए राम किंकर होने के बजाय हम काम किंकर हो जाते हैं, काम का दास बन जाते हैं। इसलिए इतना दास बनते हैं, भागवत में तो कितने सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ययाति का वर्णन आता है कि इतना उपभोग करने के लिए लालायित थे, अपने पुत्र से उनका युवा अवस्था मांगते हैं। सोचिए, पिता संसार का भोग करने के लिए, काम की तृप्ति करने के लिए, ये काम ऐसा है आग आग के समान है जिसमें जितना अधिक घी डालो वो बुझेगा नहीं, वो बढ़ेगा। उसका उपभोग करने से संतुष्टि नहीं होगी या उससे शांति या मुक्ति नहीं होगी। उससे क्या करना होगा, त्यागना होगा। क्योंकि अवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ये हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक आदि को ढक देता है। ये काम बुद्धिमान व्यक्ति भी विचलित हो जाता है जब काम हावी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिना, तुम जानो कि ये तुम्हारा क्या है, शाश्वत वैरी है। क्योंकि ये सारी इंद्रियों के ऊपर किसी ना किसी देवता का विराजमान है और जिसके कारण ये सारी इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, उपभोग करना चाहती हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख ये नय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा, कि ये जो स्पर्श सुख है काम के द्वारा, ये अंततः व्यक्ति को दुख देने वाला है। समस्या क्या है, अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं कि ये जो संसार का काम सुख है वो मुझे आनंद प्रदान करेगा, लेकिन नहीं, इंद्रियों से प्राप्त जो स्पर्श सुख है उसका अंत हमेशा दुख में हुआ है। कभी उससे किसी ने सुख की अनुभूति की नहीं है।
हमेशा दुख में ही उसका अंत हुआ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जो काम है वो हमारा नित्य वैरी है, और भगवान कहते हैं वो नरक का द्वार है। उसको जितना शीघ्रता से हो सके उसका त्याग करने के लिए व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। हाँ, तो इसके उपाय क्या है ऐसे काम से दूर होने के लिए? पहला उपाय है कि हमारे हृदय में गुरु और कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र प्रार्थना का भाव होना चाहिए। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, उस गीत में भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान के प्रति इतनी अद्भुत प्रार्थना कही है जो इस काम की औषधि है। हाँ, जहां काम वहां राम नहीं रह सकते। और दूसरा उपाय क्या है? भागवत कहता है कि ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा को सुनना, ये इतनी पावरफुल औषधि है। पुनंतिते विषय विदूषिताशयम, भागवतम कहता है दूसरे स्कंद में ये श्लोक आता है जहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं पुनंतिते, शुद्ध हो जाता है। क्या? विषय विदूषिताशयम, ये जो विषय भोग की भावना है, हाँ, वो जो कल्मश है वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है यदि हम, हाँ, कपटता से रहित होकर भगवान की कथाओं को अपनी शुद्धि के लिए सेवा भाव से निरंतर श्रवण करते हैं, निरंतर श्रवण करते हैं। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि अरे प्रयास करो 24 आवर्स हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना चाहिए। 24 घंटे भगवान का नाम उच्चारण करो, 24 घंटे भगवान की कथा का श्रवण करो। बल्कि कथा श्रवण के लिए कितना सारा माध्यम है। हर समय हमें काम करते हुए, उठते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, सोते हुए कृष्ण कथा, कृष्ण नाम कान में जाना चाहिए। ऐसी लालसा बढ़नी चाहिए। इस प्रकार से भागवतम कहता है ऐसे काम से बचना है या उसको शुद्ध करना है, उस काम भाव को, तो कृष्ण कथा का श्रवण करना होगा। और तीसरा क्या है? प्रचार करे, कृष्ण के बारे में बोले, कृष्ण के बारे में बताएं, दूसरों को प्रेरित करे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो कुर्म ब्राह्मण को महाप्रभु संपर्क में आए, तो महाप्रभु निकले तो कुर्म ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु मैं आपके साथ आना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम जिस स्थान में हो वहां रहकर कृष्ण कथा का श्रवण आदि करो और कृष्ण नाम का प्रचार करो। ऐसा प्रचार और कृष्ण नाम लेने से क्या होगा कि ये जो इंद्रियों का जो प्रभाव है वो तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगा। इंद्रियों के वासना के द्वारा तुम कभी प्रभावित नहीं हो जाओगे। चैतन्य महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण को कहते हैं। तो ऐसा ये जो काम जिसको भगवान कहते हैं नरक का साक्षात द्वार है, और दूसरा द्वार क्या है? क्रोध है। बल्कि सभी चीजों का ये जो षड रिपु है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब की जो जड़ है वो काम है। काम से ही ये वृक्ष ऐसा 6 और 5 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। जब विषय वासना या हमारी कामना में अवरोध आ जाता है, बाधा आ जाता है, और वो कामना पूर्ति नहीं होती है, तो वो काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, हमें किसी ने गुलाब जामुन 2 सर्व नहीं किए तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, तो जब काम पूर्ति नहीं होता तो व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। इसलिए संसार में देखो इतने हजारों उदाहरण हैं। इस संसार में कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, कोई एसिड फेंक रहा है, कोई जल में डाल रहा है, केवल किस लिए? काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध, आंतरिक रूप से क्रोध उत्पन्न हुआ है। तो ये जो काम है वो जड़ है जिसके द्वारा हर कोई बंधा हुआ है। लेकिन ऐसा काम भक्त को नहीं बांध सकता, क्योंकि भक्त ने भगवान को ही बांध दिया है। हाँ, अपने हृदय में बांध दिया है। तो ये काम क्या चीज है उसके लिए? तो ऐसे जो काम हमारा पूर्ति नहीं होती, कामना, इच्छा, तो वो क्रोध का रूप धारण करती है। और
केवल क्रोध में ही ये काम परिवर्तित नहीं होता, बल्कि आगे चलकर 4 चीजों में भी ये रूपांतरित हो जाता है। जब यही कामना या यही इच्छा जब उत्तम भोग आदि करने के लिए जो द्रव्य है, धन है, ऐश्वर्य है, उसके प्रति अधिक मात्रा में जब आकृष्ट करती है इच्छा, तो उसको लोभ कहा गया है। और यही जो कामना है, जब यही कामना या यही विषय वासना हमें नश्वर अनित्य वस्तुओं के प्रति आसक्त रखती है या आसक्त कराती है, तो उसको मोह कहा गया है। और आगे आचार्यगण कहते हैं कि फिर ये जो मोह है, या मोह को अज्ञान भी कहा गया है। यही जो मोह या ये जो अज्ञान है, अज्ञान क्या है? मोह के कारण व्यक्ति सोचता है मैं धनी हूं, हाँ मैं मानी हूं, हाँ मैं इतना उच्च शिक्षित हूं, या इससे जब भावना हमारे अंदर आ जाती है या हम उस भावना को जब धारण करते हैं, तो उसको मद कहा गया है। और यही काम, यही जो काम मतलब वही इच्छा, कामना, विषय वासना, तो यही काम, यही जो मद है क्या करता है? जब उसमें अहम की भावना आ जाती है और वो सोचता है दूसरे के पास मुझसे अधिक धन है, मुझसे अधिक पद है, मुझसे अधिक योग्यता है, मुझसे अधिक मान सम्मान है। हाँ, जब ये हम देखते हैं तो चित्त में एक प्रकार का क्षोभ मतलब असहनशीलता आ जाती है। उसी को क्या कहा गया है? मात्सर्य कहा गया है या ईर्ष्या कहा गया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो काम है, यही इन सब चीजों में रूपांतरित या परिवर्तित हो जाता है। तो इस कारण से दूसरी जो चीज है, भगवान कहते हैं कि क्रोध, क्रोध ये रजोगुण का बाय प्रोडक्ट है या रजोगुण से ही उत्पन्न होता है। और क्रोध ने देखो कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। छोटी सी चीज के लिए क्रोधित हो जाते हैं, जिसका परिणाम इतना हो जाता है। मतलब क्रोध का मतलब, वो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो अंगारे है अपने हाथ में लेना और उसको दूसरों के ऊपर डालने का प्रयास करना, उससे खुद ही अधिक से अधिक झुलसते हैं। तो इसलिए ऐसा जो क्रोध है, भोग में जब बाधा आ जाती है, संसार का भोग करने में कामना पूर्ति नहीं होती, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज वन में शिकार करने के लिए गए और उनको प्यास आदि से व्याकुल हो गए। और जब शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वो तो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने देखा नहीं राजा को। और उस समय इन्होंने देखा, अरे मेरा सम्मान नहीं किया है, मुझे जल नहीं दिया है। क्रोधित होकर एक मरा हुआ सर्प वहां डालते हैं। और फिर शमीक ऋषि के पुत्र को क्रोध आ जाता है, जो नदी में स्नान कर रहा था मित्रों के संग, और वो उसको अपना अहंकार को जब ठेच लग जाती है। क्रोध इसलिए भी आता है, जब मिथ्या अहंकार को जब धक्का लगता है तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। तो वहां श्रृंगी ऋषि को भी क्रोध आ गया कि मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, तो इस प्रकार से फिर वो शाप देता है और परीक्षित महाराज को शाप देता है कि जिसने ऐसा कार्य किया है वो 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो इस प्रकार से ये जो क्रोध है वो हमारे जीवन में बाधा बनता है या विनाश की ओर हमें ढकलता है। जैसे दुर्वासा मुनि को भी क्रोध आ गया था कि मुझसे पहले क्यों पारण किया, मुझसे पहले क्यों भोजन किया अम्बरीश महाराज ने, जिसके कारण दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति नैराश्य को जब प्राप्त करता है तो भी क्रोधित हो जाता है अपने आप पर, और उसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो ऐसी हजारों घटनाएं हैं जिनके कारण व्यक्ति अपना नाश करने के लिए तत्पर होता है। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे क्रोध के लिए उपाय क्या है? क्रोधस्तु प्रथमो शत्रु निष्फलो देह नाशनः। क्रोध ऐसा प्रथम शत्रु है
व्यक्ति के देह आदि का विनाश करने में सक्षम है। ज्ञान खड्गेन तम छित्वा परम सुखम आपनुयात। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ज्ञान खड्गेन, ज्ञान रूपी तलवार अपने पास धारण करनी चाहिए, ताकि ऐसे क्रोध से वो दूर रह सकता है। हाँ, तो ऐसे क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान, हम आध्यात्मिक गुरु का जब आश्रय लेते हैं और वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसमें परिपक्वता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है। और तीसरा जो नरक का द्वार है जिसकी चर्चा भगवान करते हैं, लोभ, रजसो लोभ एवच, ये भी रजोगुण का ही प्रोडक्ट है। क्रोध भी है, काम भी है, और ये रजोगुण में ये जो लोभ है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, यदि व्यक्ति के हृदय में काम और लोभ है, तो ये भौतिक जगत में अस्तित्व का लक्षण है। मतलब ऐसा व्यक्ति कभी भगवत धाम की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। प्रभुपाद कहते हैं, एक थोड़ा सा चॉकलेट खाने की भी इच्छा आपके हृदय में रहे, तो आध्यात्मिक जगत वापस नहीं जा सकते। मतलब इस संसार को भोग करने की थोड़ी सी भी इच्छा। इसलिए माया, भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, उसका कार्य यही है, आपको तपाना, शुद्ध करना। जब तक व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक इच्छा से रहित नहीं होता, तब तक वो माया से मुक्त नहीं हो सकता, उसके दायरे में नहीं आएगा, वो योग माया के दायरे में चला जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक इच्छा के साथ हम नहीं जा सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। तो चैतन्य महाप्रभु इस अनन्य भावना को व्यक्त करते हैं। तो ऐसा जो लोभ है, जिसके कारण हम अपना जीवन कई बार खो बैठते हैं, लोभ के कारण ही तो व्यक्ति अनाप शनाप खाता है, क्या क्या चीजें खा रहा है, पी रहा है, जिसके कारण नाना प्रकार से के व्याधियों से व्यक्ति जर्जर हो रहा है। और ये जो लोभ है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वो हमेशा चाह करता है। राज्य का लोभ है, धन का लोभ है, स्त्री पुरुष आदि का लोभ है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में कर रहे थे, तो कन्याकुमारी के पास महाप्रभु पहुंचे, और वहां अमली तलाई के निकट जो मल्लार देश है, जहां एक जमात रहती थी भट्टाधारी। और ये भट्टाधारी लोग ऐसे थे जो सन्यासी का वेश धारण करते थे, चोरी करते थे, ठगी करते थे, और जब रात्रि हो जाती थी तो दूसरों की जो स्त्रियां हैं उनको चुरा लेते थे। हाँ, तो ऐसे किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अकेले सन्यासी है और उनके साथ कृष्णदास नामक ब्राह्मण बड़ा सरल है। तो उन भट्टाधारी लोगों ने सोचा कि इसको हम अपनी पार्टी में कर लेते हैं, अपना गुलाम बनाकर अपने साथ लेकर चलते हैं, हमारा जो टीम है वो बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्रीधन देखाया तार लोभ जन्माइल, आर्य सरल विप्रेर बुद्धि नाश कैल। कहते हैं कि श्री धन देखाइया तार लोभ जन्माइल, उसके हृदय में ये श्री रूपी धन उसको दिखाया। तो वो जो ब्राह्मण है कृष्णदास, वो चैतन्य महाप्रभु को भी छोड़कर चला गया। हाँ, जब ये काम क्रोध लोभ ऐसा है, भगवान के निकट होकर भी हम भगवान को परित्याग करके जाने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। हाँ, तो इसी कारण से भगवान कहते हैं कि इसको जानो, नरक के द्वार है, अंततः इसमें कोई आनंद नहीं है। इन तीनों चीजों के द्वारा किसी भी प्रकार का शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होने वाला, केवल असंख्य दुख ही हमें मिल सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा, चैतन्य महाप्रभु तो सो रहे थे, सुबह उठे देखा, अरे मेरा असिस्टेंट कहाँ चला गया,
देखा वो गायब हो गया है। महाप्रभु ढूंढने लगे, तब देखा कि अरे ये जो भट्टातारी ब्राह्मण हैं, इन लोगों ने मेरे सेवक को वहां रखा है। तो उन्होंने कहा कि आमी है सन्यासी, देखा तुम ही सन्यासी, आप भी सन्यासी हो, मैं भी सन्यासी हूं, मेरे सेवक को मुझे वापस करो। तो वो माने नहीं, और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बड़े बड़े हथियार लेकर वो मारने के लिए ऐसे उठाए, मारने वाले थे। तो वो सारे जो हथियार है वो उन्हीं के शरीर में गिरकर उनके अंगों के टुकड़े होने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत गए और देखा अपने सेवक को, जो अभी काम से भी प्रेरित था, लोभ से भी प्रेरित हो गया था, उसका शिखा पकड़ लिया। केशे धरी विप्रलया करेला गमन, महाप्रभु ने उसके बाल पकड़े, केश पकड़े, शिखा पकड़कर उसको लाया। इसलिए भक्त लोग शिखा रखते हैं कि हम कहा गए तो भगवान और वैष्णव हमारी शिखा पकड़कर वापस हमें प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा जो ये तीनों चीजें हैं जो नरक का द्वार है, लेकिन क्या हो सकता है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इन तीनों को भी कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। कृष्ण सेवा कामार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। वो कहते हैं कृष्ण सेवा कामार्पणे, जो काम है, काम का अर्थ है भोग करने की जो इच्छा है, तो हमें क्या इच्छा करनी चाहिए, सदैव कृष्ण की सेवा की इच्छा करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिस सीढ़ी के द्वारा तुम ऊपर चढ़ के जाते हो, उस सीढ़ी से तुम नीचे भी आ सकते हो। हाँ, वही सीढ़ी, एक ही सीढ़ी है, लेकिन उससे ऊपर ही मंजिल में जा सकते हो, उसी सीढ़ी के सहारे से तुम नीचे आ सकते हो। तो उसी प्रकार की ये जो इच्छा है, हाँ, ये जो काम, काम मतलब भोग करने की जो इच्छा है, उस इच्छा को परिवर्तित किया जा सकता है। कृष्ण की सेवा की इच्छा हम करें। हाँ, कृष्ण सेवा कामार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो क्रोध है भक्तों से द्वेष करने वालों के प्रति, हाँ, हम क्रोधित हो सकते हैं। और लोभ साधु संगे हरि कथा, और हमारे हृदय में लोभ है तो भी उस लोभ का क्या करना चाहिए, साधु संगे हरि कथा, इतना लोभ होना चाहिए। क्योंकि जितना अधिक कृष्ण भावना को प्राप्त करने का एकमात्र मूल्य है, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्ण लभ्यते। हाँ, कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के सुकृति के द्वारा भी कृष्ण प्राप्ति का जो लोभ है वो हमारे हृदय में नहीं आ सकता। वो लोभ, भगवान के लिए जो लोभ है, वो कैसे आएगा, भक्तों के संग के द्वारा ही वो लोभ हमारे हृदय में आएगा। प्रभुपाद आध्यात्म वहां गए पाश्चात्य जगत में, प्रभुपाद के संग से वो हिप्पियों में भी कृष्ण प्राप्ति का जो लोभ है आ गया। उन्होंने सारी चीजों का परित्याग करके प्रभुपाद की आज्ञाओं का पालन करना शुरू किया, और वो यहां तक, हम ब्रज तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से ऐसा जो लोभ है वो हमें भक्तों के संग के लिए रखना चाहिए, और साधुओं के द्वारा जो कृष्ण कथा है उसको श्रवण करने के लिए अधिक से अधिक ये जो लोभ है वो हमें रखना चाहिए। इसलिए आज के श्लोक में कहते हैं शीघ्रता से उसका त्याग करके व्यक्ति को अपने मंगल के लिए, अपने श्रेय के लिए आचरण करना चाहिए। तो अपने श्रेय के लिए आचरण क्या करना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं कि वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है वो इसलिए है, अल्टीमेटली वर्णाश्रम की व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि भगवान की कथाओं के प्रति हमारी जो रुचि है वो जागृत हो जाए, भगवान की सेवा के प्रति हमारी जो लालसा है, रुचि है, वो जागृत हो जाए। केवल व्यक्ति अपने ब्रह्मचारी धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ, संन्यास आदि का धर्म का ही केवल पालन करे और भगवान के प्रति भक्ति विकसित ना करे तो वो उचित नहीं है। इसलिए कहा गया है भागवतम में, सवे पुंसो परो धर्मो
यतो भक्तिर अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म से कहा लक्ष्य क्या है कि यतोर भक्ति अधोक्षजे, क्योंकि जीव का जो मंगल है, श्रेय है, वो तभी संभव है जब व्यक्ति भगवत भक्ति में लगता है। इसलिए पुराणों में कहा गया है, संसार विष वृक्ष द्वे फले अमृतोपमे कदाचित केशवे भक्ति तद भक्ता समागमः, कि ये जो संसार है वो विष रूपी वृक्ष है। हाँ, 15वें अध्याय में तो वृक्ष की तुलना की गई है, ये उल्टा वृक्ष है ये संसार। और पुराण कहते कि संसार ये विष वृक्ष है, इसमें जितना प्रयास विष और विषय भोग, इस कारण से उसको विष कहा गया है। तो संसार में ये जो वृक्ष है संसार रूपी, इसमें केवल 2 अमृत प्रदान करने वाले फल है, और वो क्या है? कदाचित केशवे भक्ति तद भक्ता समागमः। हाँ, कदाचित केशव के प्रति भगवत भक्ति और उनके भक्तों का संग प्राप्त करना, यही बस 2 ऐसे फल है जिसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार में 3 चीजें शाश्वत है। एक है भक्त, दूसरा है भगवान, और तीसरा है भक्ति, जो ये शाश्वत चीजें हैं। तो इसलिए हम अपना श्रेय चाहते हैं, श्रेय का अर्थ है मंगल चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, तो हमें भक्तों का संग में बने रहना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है, लेकिन उनमें उन्होंने 5 महासाधन दिए हैं। जो 64 भक्ति के अंग है वो इसलिए दिए हैं कि उन अंगों का पालन करने से हमारे हृदय में भगवान के लिए कोई भी प्रेम की भावना नहीं है, लेकिन उनका पालन करने से धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे 64 अंग दिए हैं। लेकिन रूप गोस्वामी, ये महाप्रभु ने ही रूप गोस्वामी को बताया था रूप शिक्षा में, तो उससे भी 5 महाअंग प्रदान किए, उसको महासाधन कहा गया है, जिसमें से नाम श्रवण है, साधु संग है, भागवत का श्रवण है, मथुरा वास है, हाँ, तो ये और श्रद्धा के साथ अर्चा विग्रह की सेवा है। इनको बहुत पावरफुल साधन माना गया है। इसमें से किसी एक को भी व्यक्ति पकड़ लेता है तो भगवान के प्रति तुरंत प्रेम जो है वो जागृत कर सकता है। लेकिन हमारे लिए स्थिति क्या है कि हम साधु संघ में बने रहे, इसलिए प्रभुपाद ने यह आंदोलन बनाया है साधु संघ के लिए। साधु संघ सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है, कि साधु संघ से ही परम सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से यदि हम भक्तों के संग में होंगे तो भागवत श्रवण करेंगे, चाहे इच्छा होगी या नहीं होगी, नाम का जप कर पाएंगे, भक्तों के संग में विग्रह की सेवा कर पाएंगे, भक्तों के संग में धाम में वास करने की इच्छा बलवान होगी। तो इसलिए साधु संघ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कलियुगा के जीवों के लिए, क्योंकि कलियुगा में संगे शक्ति कहा गया है। यदि कोई कार्य संग में आकर हम करते हैं कलियुगा में, वो बहुत सामर्थ्यशाली होता है। तो इसलिए हम श्रेय चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? भक्त के संपर्क में आना होगा, वैष्णव के संपर्क में आना होगा, वैष्णवों का संग करना होगा। तो वैष्णवों का संग करने का अर्थ क्या है? क्या उनके साथ रहना, खाना पीना आदि नहीं। क्या है? कैसे वैष्णवों का संग हम प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनसे भगवत कथा को श्रवण करना। सबसे पहले संग का सबसे पहला अर्थ है कि उन भक्तों से कृष्ण कथा जो अमृत से भी श्रेष्ठ है, उसकी तुलना किसी अन्य चीज से नहीं की जा सकती। मतलब कथा की तुलना करने वाली चीज इस जगत में है ही नहीं कोई चीज। त्रिभुवन में कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना कथा से की जा सकती है। तो ऐसी कथा को श्रवण करना उनके द्वारा, और उनके द्वारा वैष्णव की जो महानता है
उसका श्रवण करना और उनके द्वारा जो वाणी उन्होंने प्रदान की है उनकी आज्ञा का पालन करना। और चौथा है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, हाँ, उनकी जो वपु सेवा है आध्यात्मिक गुरु की, वो करने का प्रयास करे। हाँ, उनके लिए प्रसाद बनाए, उनके लिए उनके जो रूम आदि है वो क्लीन करे। तो इस प्रकार से इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार से हम जो भक्त का जो संग है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संग के द्वारा ही हम अधोगति को प्राप्त होते हैं और उन्नति को भी प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार से धूल हवा का संग करती है, तो वो धूल जो नीचे पड़ी है वो उड़कर राजा के मुकुट पर जाकर बैठ जाती है, संग का परिणाम। और जो धूल पानी का संग करती है तो पांव के नीचे आकर कीचड़ बन जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपना जो परम कल्याण है, परम श्रेय है, वो प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में भगवान कई चीजें व्यक्त करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो परम कल्याण की चीज है वो है भगवत भक्ति। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। हाँ, इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। तो किसी ना किसी प्रकार से हमें भगवत भक्ति, ये जो करोड़ों जन्मों के पश्चात हमें प्राप्त हुई है, हाँ, उसको और अधिक बलशाली करने का प्रयास करना चाहिए। और ये बलशाली बनती है जब हम भक्तों के संग में आते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने जब शाप उनको प्राप्त हुआ तो वो कहाँ नहीं गए, जाकर वैष्णव के चरणों में गंगा के तट पर बैठे और उनको केवल एक ही इच्छा आपने निवेदन किया, गायतः विष्णु गाथा, बस यही शब्द बोले। उन्होंने कहा कि हे साधुओं, आप मेरे लिए हित करना चाहते हैं तो एक ही हित कीजिए, गायता विष्णु गाथा, विष्णु का गुणगान कीजिए, जिसको मैं केवल श्रवण करो, बस। तो उससे बढ़कर और कोई आशीर्वाद नहीं है। भागवतम में कहा गया है कि ये जो मरणशील मनुष्य है उसके लिए सबसे बड़ा वरदान कुछ है तो भक्तों का संग है। उससे बढ़कर कोई वरदान नहीं है। भक्तों के संग में अधम से अधम व्यक्ति भी, चाहे वो कितना ही कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, हाँ, ऐसा व्यक्ति भी महात्मा का पद धारण कर सकता है। जो वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, आगे चलकर नारद का जब उनको संग मिला, वो वाल्मीकि बने। इतनी योग्यता आ गई, भगवान राम अवतरित होने के पूर्व ही रामायण की रचना कर डाली। और जो मृगारी हैं, इतने पशु हिंसक थे, पशुओं को अधमरा करके छोड़ देते थे और आनंद का अनुभव करते थे। लेकिन नारद मुनि के संग से इतनी महानता उन्होंने प्राप्त की कि एक चींटी को भी मारने के लिए वो बहुत सावधान होते थे, कि चींटी ना मर जाए मेरे पांव के नीचे। तो इस प्रकार के महान जो गुण हैं आते हैं, और परम श्रेय, परम मंगलता को जीव प्राप्त कर सकता है यदि वो व्यक्ति भक्त के संग में आता है, आध्यात्मिक गुरु के संग में आता है। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति परम भगवान का महानतम भक्त बन जाता है। इसलिए कहा गया है, यत सेवया भगवता कूटस्थस्य मधुद्विषा रतिरासो भगवत तीव्रम पादयोर व्यसनादरना। कहते हैं कि यदि यत सेवया भगवता, भगवान के भक्तों का संग और सेवा करते हैं जो मधुद्विष के लिए बहुत प्रिय है, तो क्या होगा, सारे संसार के दुख और ये जो भौतिक इच्छाएं हैं वो विनष्ट हो जाती है। इसलिए देवहूति को कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम
आत्मनो कवयो विदु सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि हे माता, इस संसार हमें बांधने वाला है, इस संसार का जो संबंध है, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति भावना रखते हैं सेवा का, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये जो मोक्ष का दरवाजा है वो खुल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इन 3 नरकों के द्वारों से बचना चाहते हैं और अपना परम श्रेय जागृत करना चाहते हैं, तो हमें भक्तों के संग में स्वयं को किसी ना किसी प्रकार से रखना होगा, प्रयास करना होगा कि मुझे भक्तों के संग में जाना है। क्योंकि इस कलियुगा में भक्तों के संग के अलावा कोई ऐसा सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। सबसे सेफ सुरक्षित स्थान कुछ है तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है, जो एक दूसरे का संग का हम लाभ प्राप्त करके कृष्ण की सेवा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna, Krishna Krishna